एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है 3 टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर 4 प्लस 6 टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 टाइम्स साइन टू द पावर 6 एक्स प्लस कॉस टू द पावर 6 एक्स इक्वल्स। एंड इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए हैं। अब एक काम ये कर सकते हैं कि अगर इसमें डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट कर दी जाए, मतलब अगर यहाँ पर साइन एक्स को 0 रख देते हैं तो इससे हुआ ये कि कॉस एक्स अपने पास 1 बन जाएगा। तो साइन एक्स को जैसे ही 0 रखा तो कॉस एक्स तुरंत 1 बन गया। तो अब जैसे इस क्वांटिटी का मतलब जैसे इन सब्स्टिट्यूशंस का यूज कर लिया तो रिजल्टेंट आया 3 टाइम्स, फिर 0 - 1/4, फिर प्लस 6 टाइम्स 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 0 + 1। तो ये तो -1/4 1 ही बन गया, 1/2 1 रह गया और 0 + 1 1 रह गया। तो अल्टीमेटली रिजल्ट आया 3 + 6 + 4। सिंप्लीफाई किया तो 13। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। फिर अगर इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व किया जाए तो एक काम ही करते हैं, 3 को एज इज पड़ा रहने दिया और थोड़ी देर के लिए साइन एक्स को एस लिख कर चलते हैं और कॉस एक्स को सी लिख कर चलते हैं। तो इसे ऐसे लिख लिया एस माइनस सी का होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर। तो पावर 4 को ऐसे ब्रेक कर दिया गया। फिर नेक्स्ट अपने पास है 6 और यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दिया गया था तो इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी की होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं तो ये बना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस, फिर प्लस का 4। और साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 की अगर बात की जाए तो बड़ा ही स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है और इसकी वैल्यू को डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। तो साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 बन जाता था 1 - 3/4 साइन 2x का होल स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर। तो ये जो S2 अपने पास दिया गया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइन 2x को। तो फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो रिजल्टेंट आ रहा है 3 टाइम्स और यहाँ ब्रैकेट में अपने पास आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स। और यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन गया और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x बन गया। तो इसको S2 लिख देते हैं। फिर प्लस 4 टाइम्स 1 - 3/4 S2 का होल स्क्वायर, फिर 3 टाइम्स और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1 बन गया तो 1 माइनस और 2 साइन इंटू कॉस। तो 2 साइन इंटू कॉस ये भी अपने पास साइन 2 बन गया का होल स्क्वायर, फिर प्लस 6 टाइम्स 1 प्लस साइन 2x प्लस 4 टाइम्स 1 - 3/4 साइन 2x का होल स्क्वायर। फिर एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके आइडेंटिटी को यूज कर लेते हैं। तो जैसे ही इस आइडेंटिटी को यूज किया ये आ गया 3 टाइम्स, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये आ गया S2। और फिर प्लस इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बना 6 प्लस 6 टाइम्स S2, फिर 4 का ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया तो बन गया 4 माइनस और इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन गया 3 साइन 2 का होल स्क्वायर। फिर फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए मतलब 3 का ब्रैकेट में जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये बन गया 3 प्लस 3 साइन 2x का होल स्क्वायर माइनस का 6 साइन 2x, फिर प्लस का 6 प्लस 6 साइन 2x प्लस का 4 माइनस 3 साइन 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 3 साइन 2x का होल स्क्वायर 3 साइन 2x का होल स्क्वायर कैंसिल, 6 साइन 2 और 6 साइन 2 भी कैंसिल, बचा अपने पास 3 प्लस 6 प्लस 4। तो ये रिजल्टेंट आ गया अपने पास 13।